हर हर महादेव, राधे राधे। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाता है। हरियाली तीज का व्रत कोई भी कर सकता है, चाहे वह वैवाहिक महिला हो, चाहे वह कुंवारी महिला हो, कोई भी इस व्रत को कर सकता है। अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं वैवाहिक महिलाएं और उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा हो। और माँ गौरी की और गणपति जी की और भोलेनाथ जी की पार्थिव शिवलिंग बनाकर आप लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं। और अगर नहीं बना सकते हैं कोई बात नहीं, अगर आपके पास घर में शिवलिंग है तो आप उन्हीं की पूजा कर लीजिएगा। और माँ पार्वती की और गणपति जी की कोई फोटो है या मूर्ति है तो आप उनकी भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। उन सभी को एक साथ विराजमान करके उन सब की पूजा कर सकते हैं आप लोग। साथियों, कहीं कहीं जगह पर जो है हरियाली तीज का महिलाएं व्रत करती हैं और कहीं कहीं नहीं कर पाती हैं। किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, नहीं कर पाती हैं, कोई बात नहीं। आप नॉर्मल पूजा करके भी शुद्ध सात्विक रहकर भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना आप कर सकते हैं, क्योंकि भोलेनाथ जी तो देवों के देव महादेव हैं। वो एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप उनकी व्रत भी कर सकती हैं और नॉर्मल पूजा करके भी उनका आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकती हैं। तो देखिए, जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि हरियाली तीज, तो इसमें आपको पूजा करने से पहले आपको हरे रंग का सूट, साड़ी जो भी है, आप हरे रंग के वस्त्र ग्रहण कीजिएगा और हरी चूड़ियाँ और सारा, कहने का मतलब है कि सारा 16 श्रृंगार करके ही आप उस दिन पूजा कीजिएगा। क्योंकि माँ पार्वती ने भी भोलेनाथ जी को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और आज ही के दिन यानी कि हरियाली तीज के दिन ही भगवान भोलेनाथ जी ने प्रसन्न होकर माँ गौरा को अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया था। इसीलिए आज का दिन शिव शक्ति के मिलन का दिन माना जाता है। आज के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और अखंड सौभाग्य के लिए व्रत करती हैं। और अब करते हैं, बताते हैं आपको भोलेनाथ जी का अभिषेक करने के लिए। और अभिषेक करने के लिए आपको शुद्ध जल लेना है, उसके बाद आपको पंचामृत या कच्चा दूध लेना है। उनसे करके फिर आपको फिर से एक बार शुद्ध जल से अभिषेक करना है। भोलेनाथ जी का 3 बार अभिषेक होता है। उसके बाद त्रिपूर्ण लगाइएगा और आपके पास जनेब है या मौली है उसको अर्पित कीजिएगा वस्त्र रूप में। और उसके बाद आपके पास जो भी सामग्री है, आप तिल, जौ, भांग, धतूरा, बिल्वपत्र। पर एक बात याद रखिएगा, बिल्वपत्र के बिना भोलेनाथ जी की पूजा अधूरी मानी जाती है, तो बिल्वपत्र आपकी पूजा में जरूर होना चाहिए। और भांग, धतूरा, अगर धतूरा नहीं भी है तो आप धतूरे के पत्ते ला सकते हैं, आंकड़े के फूल अर्पित कर सकते हैं। और भोलेनाथ जी के प्रिय जो भी फूल हैं, अपराजिता, कनेर, व्हाइट फूल जो भी हैं, आप उनको अर्पित कीजिएगा। एक एक करके सामग्री अर्पित कीजिएगा। और भोग के लिए घेवर जरूर लाइएगा तीज वाले दिन। अगर पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप घर में खीर बना सकते हैं। खीर भोलेनाथ जी को वैसे भी बहुत पसंद है, तो आप खीर का भोग लगा सकते हैं उनको। और साथियों, आपको याद रखना है कि जो भोलेनाथ जी का व्रत है और हरियाली तीज का व्रत है, इसमें आपको नमक ग्रहण नहीं करना है। अगले दिन पारण होता है, आप नीचे से ही अपना व्रत का पारण करेंगे। और साथियों, याद रखिएगा, सबसे पहले आपको दिया लगाना है। दिया आप घी का लगाएंगे, और दिया घी का नहीं लगा सकते तो आप तिल के तेल का दिया लगा सकते हैं। और जो भी आप दिया लगाएंगे, सबसे पहले एक पुष्प लेकर आप दिए को समर्पित कीजिएगा। और उसके बाद हाथ में थोड़े अक्षत लेकर और फूल लेकर संकल्प कीजिएगा और भोलेनाथ जी से प्रार्थना कीजिएगा कि मेरे व्रत को वो सफल करें, और उसके बाद वे आपके व्रत को वो पूरा करें और ग्रहण करें आपके व्रत को। और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगिएगा कि हमारे से अगर पूजा में कोई गलती हो जाए तो उसको क्षमा कीजिएगा। और माँ गौरा और गणपति जी का आह्वान आप जरूर कीजिएगा कि हमारी पूजा में आप सम्मिलित होइए। और उसके बाद आप कोई पाठ कर सकते हैं, चालीसा कर सकते हैं, आप शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं। फिर दिया लगा हुआ जो है आपका, और दूसरा आप एक दिए में कपूर लेकर उससे आप आरती कर सकते हैं। तो साथियों, आपको वीडियो कैसी लगी? साथियों, मैं आपके लिए बहुत सरल विधि और बहुत इजी भाषा में आपके लिए वीडियो लेकर आती हूँ। आप प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक बाय बाय। हर हर महादेव, राधे राधे।